मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। फिर बात करेंगे तेज प्रताप का। क्यों बात करेंगे कि कल वो अपने नानी के घर गए थे, ममहर मामा जी के घर। वहाँ एक बहुत घटना घट गई है। बहुत खुशी खुशी गए, लाव लश्कर था, इनके पिताजी थे, इनकी माताजी थी, पूरा व्यवस्था हमला जमला था। और वहाँ एक घटना घट गई। आइए पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद हम बताएंगे कि क्या घटना घटी है। वीडियो आपने देखा। अब पूरा घटनाक्रम यह है कि तेज प्रताप यादव अपने मामा के वहाँ जाते हैं। भाई स्वाभाविक है कि एक तो मामा का घर, इतने दिनों बाद जाना, वो भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों लोग साथ में हैं, तो स्वाभाविक है पास पड़ोस के लोग आएंगे ही, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह आएंगे ही। इसके साथ साथ इनके मामा जी अपने लोगों को इनके सेवा में लगाएंगे ही। यही इसी तरह से सुमंत यादव नाम का एक कार्यकर्ता था जो जिसके पिताजी पहलवान हैं, और वह इनके जो मामा हैं भोला यादव, वह सुमंत यादव को लगा देते हैं इनके सेवा शुश्रूषा में, यानी कि व्यवस्था में। हालांकि लालू यादव जाते हैं, गुस्साते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वहाँ के लोग मनाते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। वह मुद्दा नहीं है, इसलिए उस पर बात नहीं करूँगा। मैं तेज प्रताप पर ही रहूँगा और तेज प्रताप पर ही बात करूँगा। अब वह कार्यकर्ता सुमंत यादव आगे पीछे रहता है कि कोई कमी न हो, कोई ज़्यादा न हो। और इसी क्रम में भीड़ चूँकि ज़्यादा थी, और भीड़ में चूँकि वह पीछे पीछे तेज प्रताप जी के नीचे पीछे पीछे था, संजोग से पीछे से इतना भीड़ होता है कि वह भीड़ जब धक्का देती है तो संजोग से उसका टच हो जाता है शरीर तेज प्रताप से। उसके बाद से आपने वीडियो देखा कि उसका गला दबा के किस तरह से उसको धकिया रहे हैं, और उसके बाद से उसकी माँ बहन, और भी, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने लोग कह रहे हैं, पार्टी के लोग भी, कि वहाँ जो लोग स्थानीय लोग थे वो लोग बताते हैं कि वहाँ उसके बाद से माँ बहन बेटी सब कुछ होता है। अब तो यहाँ तक तो बात समझ में आती थी, चलिए यह भी चलेगा। लेकिन अब जब उससे पूछा जा, उसके बाद से 2 दिन के बाद तेज प्रताप का जो IT सेल है वो एक्टिव होता है। क्या कहता है? वह कहता है कि फर्जी वीडियो है। फर्जी वीडियो वही सुमंत यादव ही फर्जी वीडियो एडिट करके और चलवा रहा है। जिस तरह से मनीष कश्यप को, समझ रहे हैं ना, कि अपने सर का ठोक, अपनी गलती हो गई तो अपने नहीं मानना है, दूसरे के सर पे ठोक देना है। समझिए, जिस तरह से मनीष कश्यप, यही कारण है कि सिर्फ वह कह दिया कि आपकी सरकार नहीं बचेगी, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो इतना अहंकार है कि मनीष कश्यप तो खैर वो पत्रकार था, लेकिन यहाँ तो भाई आपका कार्यकर्ता है, अपने कार्यकर्ता, वो भी अपनी जाति का कार्यकर्ता, उसे MOI समीकरण का कार्यकर्ता, वो भी गोपालगंज, जहाँ आपके पिताजी की ससुराल है, वहीं आपकी माताजी वहीं की हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। उस गांव के लोग, इलाके के लोग, यादव जी लोग बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद RJD का झंडा लेके बहुत झंडा बुलंद करते हैं। तेज प्रताप जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी लाठी लेके निकलते हैं मतदान के दिन। खबरदार कोई दूसरा मतदान नहीं करेगा। उसी पहलवान यादव जी का बेटा था वो सुमंत यादव। हाँ, उसके पिताजी भी कार्यकर्ता थे, और उसके बेटा भी सोचा कि हम भी चलें, सुरक्षा में तो कहेंगे हमारे जाति के नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक है प्रेम तो रहेगा ही। लेकिन आपका शरीर अगर टच कर लिया, छुआ गया, तो भाई उसके साथ तो यही होना चाहिए आपके नज़र से। आपकी समझ इतनी है ना, और दूसरे लोग मनवादी हैं, छूने न पानी नहीं छूते, पिया पानी नहीं पीते हैं। आपके पिताजी कहते हैं भाई यही आपके राजनीति का बेस है, और आपके एक यादव जी के बेटे का शरीर छुआ गया तो आप उसके साथ क्या किए? अब कौन मनवादी है ये तो आपको देखना चाहिए।
पहली बात। अब आते हैं बात नंबर 2। बात नंबर 2 पे आते हैं, इसलिए कि 2 दिन बाद जब इनका आईटी सेल एक्टिव होता है तो उसके ऊपर एफआईआर कराया जाता है। किस बात का एफआईआर भैया? तो वो सुमंत यादव नाम के बच्चे के साथ जो यह करते हैं उसके बचाव में इनका आईटी सेल कहता है कि वो दारू पिए हुए था। एक पहले बता चुका हूँ कि वह फर्जी वीडियो बना के वो हमारे नेता को बदनाम कर रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात, उसको दारू पीने के बदले में जिस तरह से मनीष कश्यप को फर्जी फंसाया गया, देखिए सेम पैटर्न है, पैटर्न याद करिए। तो अब उसको दारू पीने के बहाने 2 दिन बाद, या 2 दिन पहले की घटना है, 2 दिन पहले वो आए थे, 2 दिन बीत चुका है, अब जाके आज एफआईआर हो रहा है कि वह दारू पिए हुए था। तो जब दारू पिए हुए था तो तेज प्रताप जी से मेरा सवाल है कि उसी समय आपके पास फोर्स थी, आप मंत्री हैं, आपके पास कम से कम इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तो परमानेंट रहते हैं, आपके सुरक्षा में रहते हैं, उसी समय बोल के गिरफ्तार कराना चाहिए आपको। आपका स्थानीय एसएचओ भी था, तो कम से कम गिरफ्तार तो कर ही लेना चाहिए उसी समय। 2 दिन के बाद आपको याद आया कि उस बच्चे के सुमंत यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो दारू पिए होता, तो दारू वह तो कह रहा है कि मैं नहीं पिए हुए था, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं तो सुरक्षा के लिए गया था, भोला यादव के साथ मैं रहता हूँ, इसलिए वो देख रेख में भेज दिए थे कि कहीं कोई कमी बेसी ना हो, इसके लिए चले जाओ। मैं कोई दारू नहीं पिए हुआ था। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि 2 दिन के बाद आप लोगों को होश में आया, नींद से जगे, वो दारू पिए हुए था कि जो 2 दिन पहले मौके वारदात पर गर्दन दबा रहे थे वो दारू पिए हुए थे, या भांग पिए थे या गांजा पिए थे? भाई किसी को अगर 2 दिन बाद होश आता है तो पियक्कड़ वो है ना, बेहोश है। नहीं तो तेज प्रताप को तुरंत गिरफ्तार कराना चाहिए, स्थानीय पुलिस को कहना चाहिए दरोगा इसको गिरफ्तार करो, ये हमारे वहाँ नशाबंदी है और नशा दारू पी के आया हुआ है, ये हमारे सरकार को बदनाम करना चाहता है, तुरंत आपको कहना चाहिए। 2 दिन बाद अगर होश आता है, आपको याद आता है, आपके आईटी सेल को याद आता है, तो भाजपा मजा ले रही है। भाजपा यही बात कह रही है कि 2 दिन बाद याद आता है आपको, भाजपा कहेगी, तो उसी समय गिरफ्तार क्यों नहीं करा देना चाहिए। इसके बाद अब तीसरी बात यह कि आज के डेट में पूरा तेज प्रताप का आईटी सेल और आरजेडी यह मान रही है कि बिहार में नशाबंदी, दारूबंदी नाम की कोई चीज नहीं है। इनके कार्यक्रमों में भी लोग, इनके कार्यकर्ता दारू पी के आते हैं। तो यह नीतीश कुमार के मुंह पे क्या कहा जाता है, अब वह नहीं कहूँगा, बात समझ रहे हैं ना। यह अपने जो चाचा हैं आपके, उनको जाके समझाइए कि चाचा जी हमारे कार्यक्रम में कोई नशाबंदी नहीं है, कोई दारूबंदी नहीं है, आज भी लोग दारू पी के हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, इसलिए इसका आप पता नहीं किस होश में हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी व्यवस्था क्या कर रही है कि दिनों में हम लोग जब अपने रिश्तेदारी में जाते हैं तो लोग दारू पी के चले आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तेज प्रताप का आईटी सेल एप्लीकेशन दिया है, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि जब वो नशा कर रहा था तो ये प्रूफ होता है ना। अब आते हैं चौथा विषय कि भाजपा यह कह रही है कि देख लो आरजेडी तुम्हारे कार्यकर्ताओं की औकात, तुम कुछ भी कर लो, दरी बिछाने के अलावा और झंडा उठाने से बड़ा तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है। यही प्रधानमंत्री परिवारवाद कहते हैं कि अपने जाति का कार्यकर्ता है, शरीर न छुआ गया, कुछ आपका घट तो गया नहीं, कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन सिर्फ छुआ जाने के लिए आपने इस तरह से किया। जानते थे कि यह कार्यकर्ता है, आपके मामा ने परिचय भी करा दिया था, परिचय होने के बाद भी आप इस तरह से उससे बदतमीजी कर रहे हैं। वह जानते हैं कि हमारे जाति का है, सब कुछ जानते हुए अगर इस तरह का कर्म किया जा रहा है तो कार्यकर्ता का मतलब क्या? जबकि आरजेडी कह रही है कि हमारा कार्यकर्ता वह नहीं है, कोई हमारा
लिखित, लेकिन यह सही है कि वह कार्यकर्ता है, वह समर्थक है, समर्थक के हैसियत से ही इनके पास गया था और समर्थन करने और इनकी सेवा में लगा हुआ था। लेकिन अब बीजेपी मजा ले रही है कि तुम जाति के भी होके दरी ही बिछाओगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर लालू के बेटा ही होंगे, उसके बाद से उनके नाती होंगे, उसके बाद से उनके पोता होंगे, और तुम अपने आरजेडी के कार्यकर्ताओं अपनी औकात देख लो, अपनी हैसियत देख लो, अपनी पहचान जान लो। इससे बाहर तुम्हारी कोई हैसियत, कोई पहचान, कोई परिचय नहीं है। तो ये रही मोटा मोटी जो तेज प्रताप यादव की सोच और बिहार के तथा कथित कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बेटा, एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्रियों का बेटा, वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर, एक राजनीतिक दल के चेहरा, सेकंड क्लास चेहरा, एक तो तेजस्वी चेहरा है, दूसरे तेज प्रताप चेहरा हैं, चेहरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं, अपने जाति के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो बाकी किसके साथ क्या होगा यह तय आपको करना है। इसी के साथ मुझको दीजिए इजाज़त। पुनः मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। शाम को रलाई करेंगे तेजस्वी यादव का, इंतजार करिए। लेकिन वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। इसी के साथ जय हिंद।